हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज हम बात करेंगे बच्चों संधारित्र के बारे में, साथ में समांतर प्लेट संधारित्र देखेंगे। सबसे पहले संधारित्र किसे कहते हैं, तो एक ऐसी युक्ति जिसके आकार आयतन में बिना परिवर्तन के धारिता के मान को बढ़ा दे। यानी बच्चों धारिता के मान को बढ़ाना है, यानी उसके अंदर विभव कम हो जाए, है ना। विभव कम हो जाए बच्चों तो धारिता बढ़ जाता है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। देखना यहां पर मैं आपसे कह दूं कि C बराबर क्या होता है, इसके पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा Q अपान V। तो बच्चों V और C में क्या संबंध है, विभव यदि कम हो जाए, विभव यदि कम हो जाए प्यारे बच्चों तो धारिता जो है वो अधिक हो जाएगा। एक दूसरे के व्युत्क्रम में देख सकते हैं, है ना। तो यदि किसी युक्ति के धारिता के मान को बढ़ाना है तो उसके विभव के मान को कम करना पड़ेगा। तो एक ऐसी युक्ति बनाएंगे जिसकी सहायता से चालक के बिना आकार या आयतन में परिवर्तन के उसके धारिता को हम क्या कर सकें, बढ़ा सकें। वो आपका क्या कहलाता है बच्चों, है ना, संधारित्र कहलाता है। चलिए इसको बनाने के लिए अपन को एक पहले सिंगल प्लेट लेते हैं बच्चों। जैसे आप एक सिंगल प्लेट ले लो, यहां पे मैं सिंगल प्लेट लेता हूं, ठीक है। यहां पे एक सिंगल प्लेट लेता हूं, चलो ये हमारा एक सिंगल प्लेट है बच्चों, ठीक। ये सिंगल प्लेट है और इसी को एक और प्लेट के माध्यम से यहां पे ये आपका दूसरा प्लेट हो गया। अब होता क्या है देखिएगा, थोड़ा सा ज्यादा हम समय नहीं लेंगे आपका। यहां पे बच्चों एक प्लेट था, इसको अपन A दे देते हैं या X दे देते हैं बच्चों, इसको हम Y दे देते हैं, ठीक है। अब इसमें हम देते हैं प्लस Q चार्ज। कौन सा चार्ज, प्लस Q चार्ज। जैसे ही प्लस Q चार्ज देते हैं बच्चों तो इसमें पूरा प्लस Q चार्ज समाहित हो जाता है, ठीक है। प्लेट में समाहित हो गया, प्लस Q चार्ज हमने दिया है तो दोनों ओर इसमें प्लस Q चार्ज आ गया। कौन सा चार्ज प्यारे बच्चों, प्लस Q चार्ज। अब इसके समीप एक अनावेशित चालक है, अभी इसमें कोई आवेश नहीं है। तो आप समझो प्रेरण की क्रिया आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है। चैप्टर 1 में प्रेरण की क्रिया कैसे, जिससे मैंने कहा कि हमारे पास एक पदार्थ है जो आवेशित है, इसमें कौन सा आवेश है, धन आवेश है। और एक ऐसा पदार्थ है, इसमें कोई आवेश नहीं है। तो जब इस धन आवेश को इसके पास लाते हैं तो इसमें प्रेरण की क्रिया होती है। इसमें धन भी है बच्चों, धन आवेश भी है और ऋण भी है, दोनों एक दूसरे को निरस्त किए हुए हैं। लेकिन ये जो धन जो है इस चालक के पास में गया तो धन वाला इस चालक से कहता, भाई तुम्हारे पास आया हूं, ऐसा कौन सा तुम्हारे पास चार्ज है जो मेरे पास आ सकता है। तो विपरीत चार्ज में अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। तो इस चालक के अंदर जो माइनस चार्ज है वो तुरंत प्लस वाले के पास आता है, ऐसी, ठीक है। और जो प्लस चार्ज होता है वो दूसरे सिरे पे चला जाता है ना। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि प्लस चार्ज जो है माइनस चार्ज को अट्रैक्ट करता है। इसलिए बच्चों ये आपका मतलब आवेशित था और ये अनावेशित था, लेकिन आवेशित चालक को अनावेशित चालक के पास लाया तो बच्चों पास वाले में विपरीत आवेश और दूरवर्ती तल पर समान आवेश उत्पन्न होता है। ऐसे ही ये धन आवेश वाले प्लेट के पास अनावेशित चालक को मैंने लाया, समझिएगा, अनावेशित चालक को लाया। तो इस अनावेशित का मतलब है इसमें धन भी है, इसमें ऋण भी है, इसमें धन भी है, इसमें ऋण भी है। तो इस धन आवेश के कारण जो पास वाला क्षेत्र है प्यारे बच्चों, ये जो पास वाला क्षेत्र है यहां ऋण आवेश आ जाता है। क्या हो जाता है, ऋण आवेश आ जाता है, ठीक। और जो दूरवर्ती तल है बच्चों, ये दूर वाला जो क्षेत्र है ये आपका क्या हो जाता है, धन आवेशित हो जाता है, ठीक। क्या हो जाता है, धन आवेशित हो जाता है। अब इसको बनाने के लिए अपन करते क्या है कि यदि मान लीजिए इस धन आवेश को हटाना है, इस धन आवेश को हटाना है तो इसके दूसरे प्लेट को अपन पृथ्वीकृत कर देते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र में आगे पढ़ोगे कि इसको यदि हम पृथ्वीकृत कर दें, इसको हम पृथ्वीकृत कर दें तो क्या होगा, संपूर्ण जो आवेश है, जो धन आवेश इसमें उत्पन्न होगा वो पृथ्वी पर समाहित हो जाएगा, ठीक है। ऐसा बच्चों कि जो धन आवेश है ये समाहित हो जाता है। अब ये विभव के मान में कैसे परिवर्तन लाता है समझिएगा। मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि अभी इसमें धन आवेश भी है, अभी धन आवेश भी है, तो कैसे होगा, अभी धन आवेश भी है तो क्या होगा, मान लो मैं कहता हूं इसके पास धन आवेश भी है। देखो बच्चों जैसे ही हम आवेशित चालक के पास अनावेशित चालक को लाते हैं तो अनावेशित चालक के पास वाले, मतलब जो आवेशित चालक है इसके पास वाले तल पर कौन सा आवेश होता है, माइनस आवेश। समझिएगा ये जो माइनस आवेश है बच्चों,
समझिएगा, ये जो माइनस आवेश है इसके कारण जो आपका चालक x है या प्लेट आपका x है, इसके विभव के मान में कमी आ जाती है। इस माइनस प्रभाव के कारण प्लस जो होता है वो विभव में वृद्धि करने का कारण बनता है, माइनस जो है वो विभव में कम करने का कारण बनता है। तो ये जो माइनस चार्ज यहां पे उत्पन्न हुआ है, इस माइनस चार्ज के कारण यहां पे जो आपका प्लेट x है, या इसको हम a दे देते बच्चों, तो इस प्लेट x पर जो धन आवेश है, इस माइनस आवेश के कारण यहां पे धन आवेश का प्रभाव कम होगा, विभव कम हो जाएगा, और जैसे ही विभव कम होगा बच्चों तो धारिता सीधा सीधा बढ़ जाएगा। यही आपका संधारित्र का सिद्धांत है। क्या है बच्चों? संधारित्र का सिद्धांत। कुछ समझ में आया? मैंने ये कहा कि मेरे पास एक आवेशित चालक है, x है, a है, b है, कुछ भी कर सकते हो। इसमें मैंने धन आवेश दिया है, इसके पास अनावेशित चालक को लाया, तो पास वाले तल पर बच्चों, समीपवर्ती तल पर माइनस आवेश, और दूरवर्ती तल पर, ये जो दूर वाला तल है बच्चों, इस पर धन आवेश आ गया। अब ये जो धन आवेश है ये इसके विभव के मान को बढ़ाने की कोशिश करेगा, और ये जो ऋण आवेश है इसके विभव के मान को कम करने का कोशिश करेगा। लेकिन इसके पास कौन है? इसके पास ऋण आवेश वाला है, तो ऋण आवेश का प्रभाव ज्यादा होगा। तो ऋण आवेश का प्रभाव ज्यादा है, तो इसके कारण जो प्लेट x है इसके विभव में कमी आ जाएगी, और जैसे विभव में कमी आ गई इसका मतलब धारिता बढ़ गई। यही संधारित्र का सिद्धांत है प्यारे बच्चों। देखो यहां पर देखो, जब एक आवेशित पृथक्कृत चालक के समीप अन्य आवेशित चालक को लाया जाता है तो आवेशित चालक की धारिता बढ़ जाती है। दो चालकों के इस निकाय को संधारित्र कहते हैं। यही आपका संधारित्र का सिद्धांत है। यानी एक आवेशित चालक के पास अनावेशित चालक लाने पर उसकी धारिता के मान में कमी होना ही क्या कहलाता है? संधारित्र का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका क्लियर हुआ। संधारित्र किसे कहते हैं? संधारित्र एक ऐसी युक्ति है बच्चों, है ना। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार आयतन में बिना परिवर्तन के उसके अपन धारिता को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो बढ़ाने की यहां पे प्रैक्टिकल चल रही थी। अब मान लीजिए मैंने कहा कि यदि मान लीजिए इसको पृथ्वीकृत कर दें तो सबसे बढ़िया है। ऐसा क्यों? क्योंकि पृथ्वीकृत करने से होता क्या है कि जो धन आवेश है पूरा का पूरा पृथ्वी पर चला जाता है। भू संपर्क कर देते हैं बच्चों, पृथ्वी पर चला जाता है। अब यहां पर केवल और केवल माइनस आवेश है। इस माइनस आवेश के कारण इस प्लेट के विभव में कमी आ जाएगी। सिंपल है, माइनस चार्ज है वो विभव में कम करने का कोशिश करता है। अब विभव क्या है सर? तो आवेश को लाने में किया गया कार, यहां पे जो आवेश को ले जाएंगे वो कार ही विभव है। तो ये माइनस इसको अट्रैक्ट करेगा और इसके विभव के मान में कमी लाएगा। और विभव के मान देखो भाई, जो आपका प्लस चार्ज है वो तो पृथ्वी पर चला गया, लेकिन माइनस चार्ज है वो नहीं जाएगा क्योंकि इस प्लस से वो आकर्षित है। ठीक है, प्लस ने उसको बांध कर रखा है। प्लस माइनस एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं ना, विपरीत में आकर्षण होता है ना। तो भाई ये एक दूसरे से बंधे हैं, और जब बंधे हैं बच्चों तो सीधा सीधा संबंध ये है कि इस माइनस चार्ज के कारण जो प्लेट आपका x है इसके विभव में कमी आ जाती है, जिससे धारिता बढ़ जाता है। यही संधारित्र का सिद्धांत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, यदि मैं आपसे कह देता कि भाई साहब एक चीज यहां पे क्वेश्चन आया करता है छोटा सा, मैं परिभाषा, संधारित्र की धारिता कितनी होगी? संधारित्र की धारिता ठीक है, थोड़ा सा यहां पर आप समझो। ठीक है बच्चों, तो यदि मैं आपसे कह दूं कि प्लेट जो आपका x है, 1-2 मिनट का समय लूंगा, प्लेट x का विभव आप कहोगे सर V1। ठीक है बच्चों, प्लेट बाई का विभव तो कुछ ना कुछ वहां भी विभव होगा, तो विभव होगा आपका V2, है ना। दोनों प्लेट के बीच विभवांतर, है ना, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, तो आप कहोगे सर V बराबर V2 माइनस V1, तो C बराबर कितना हो जाएगा? Q अपान V लिखेंगे, या ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, Q अपान V2 माइनस V1। ये आपके संधारित्र की धारिता है। बस एक छोटा सा, है ना, था। आप लोगों को यदि
करना है बच्चों, तो ये पॉइंट आप लोगों को मेंशन कर लेना है कहीं पे। अब इससे एक आप परिभाषा निकाल सकते हैं, किसी संधारित्र की धारिता कितनी होगी, तो संधारित्र को दिया गया आवेश और दोनों प्लेटों के बीच जो विभवांतर है उसका अनुपात बच्चों संधारित्र की धारिता कहलाती है, संधारित्र की धारिता कहलाती है। ये एग्जाम में कभी नहीं आता, लेकिन छोटा सा पॉइंट है जिसे आप लोग यदि नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब यदि मैं आपसे कह दूं कि 1 कूलाम आवेश देने पर इसके विभवांतर में 1 वोल्ट की वृद्धि हो बच्चों, तो यहां पर जो C होगा वो 1 फैराड हो जाएगा। यानी किसी संधारित्र की धारिता 1 फैराड कब होगी, जब 1 कूलाम आवेश दें और इसके विभवांतर में 1 वोल्ट की वृद्धि हो। जैसे मान लीजिए आपका C बराबर कितना आया, C बराबर Q/V2 - V1। ये कहने का मतलब यदि इसका 1 कूलाम आवेश देने पर 1 कूलाम आवेश देने पर बच्चों इसके विभवांतर में कितना वृद्धि, 1 वोल्ट, यानी दोनों प्लेटों के बीच जो विभव में वृद्धि हुई है, परिवर्तन हुई है, 1 वोल्ट की हुई है, तो बच्चों 1 फैराड कहलाएगा, धारिता 1 फैराड कहलाएगा। ये चीज कराना इसलिए जरूरी है क्योंकि भाई आप लोग परेशान ना हो, है ना। यानी संधारित्र के धारिता की बात करें बच्चों तो ऐसा भी आप लोग कह सकते हो कि 1 फैराड किसे बोलेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल इसे आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो कि भाई ये संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या है, संधारित्र को दिया गया आवेश, है ना, संधारित्र को दिया गया आवेश और दोनों प्लेट के बीच के विभवांतर का अनुपात है बच्चों, ठीक है। ये जो संधारित्र युक्ति बन गया, अब ये मत सोचना कि ये अलग, ये संधारित्र बन चुका है, इस संधारित्र बन चुका है। यानी संधारित्र के प्लेट को जो हमने आवेश दिया है वो आवेश है, ये संधारित्र का प्लेट ही है, दिया गया आवेश और दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर का अनुपात संधारित्र का धारिता कहलाता है, ठीक है। सिद्धांत भी आपने पढ़ लिया। अब बात करेंगे बच्चों, हाँ थोड़ा बहुत यहाँ पे नोट है। नोट ये चीज है कि संधारित्र 2 चालकों का संयोजन होता है। आपने देखा 2 चालक लिया था जिसके मध्य, है ना, परावैद्युत माध्यम जैसे वायु, कांच, कागज आदि रख सकते हैं। ये आप लोग थोड़ा सा जानकारी प्लस है बच्चों। दोनों चालकों को संधारित्र की प्लेट कहते हैं। एक्स और वाई 2 प्लेट लिया था हमने। प्लेटों के आकृति के आधार पर संधारित्र 3 प्रकार के होते हैं। ये समांतर प्लेट संधारित्र जो आपके सिलेबस में बच्चों, गोलाकार और बेलनाकार संधारित्र पहले था लेकिन अब सिलेबस में नहीं है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। प्रत्येक चालक को एक ऐसा संधारित्र माना जाता है जिसकी दूसरी प्लेट अनंत पर होती है, ठीक है। स्थिर धारिता वाले संधारित्र को किसी विद्युत परिपथ का संकेत जो बच्चों स्थिर है तो उसे ऐसा प्रदर्शित करेंगे, ठीक है, लेकिन परिवर्ती है तो उसको अपन ऐसा काट देंगे, ठीक है बच्चों, ऐसा काट देते हैं। चिन्ह गड़बड़ नहीं होना चाहिए क्योंकि बाद में आपको परेशानी होगी, तो ये चिन्ह आपको पता होना चाहिए। ये थोड़ा सा जानकारी प्लस है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। यहां पर देखो, आवेशित संधारित्र को दोनों प्लेटों पर बराबर तथा विपरीत आवेश होते हैं। ये चीज आपको बताया ही था। यहां पर आप देख लो कि भाई साहब जितने यहाँ पे धन चार्ज होंगे उतने यहाँ पे ऋण चार्ज होंगे, ठीक है। जितना धन चार्ज होगा बच्चों उतना ही ऋण चार्ज होगा, ठीक है। यहां पर देखो, संधारित्र का मुख्य कार्य आवेशों या वैद्युत ऊर्जा का संचय है। पहले से मैं बता दिया कि संधारित्र में बच्चों धारिता बढ़ाते हैं। धारिता का मतलब होता है आवेश ग्रहण करने की क्षमता, आवेश ग्रहण करने की क्षमता, आवेश संचय करने की क्षमता। जितना ज्यादा वहां पे आवेश संचय होगा उसकी धारिता उतनी अधिक हो जाएगी। वैद्युत ऊर्जा का संचय करना या ऊर्जा संचय हो जाता है। इसका उपयोग हम कहां करते हैं, विद्युत मोटर में। एग्जाम्पल मैं शुरू में ही बताया है ना, पंखों में करता हूं बच्चों, और जैसे आपके घर में कूलर, फैन जो भी हो बच्चों, है ना, और इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में दोलित्र की क्रिया, रेडियो ट्यूनिंग आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये जानकारी प्लस है, ये सब मैं वैसे भी थोड़ा बहुत बोल चुका हूं, आप लोगों को क्लियर होगा। अब हम जो मेन मुद्दे पर बात करेंगे बच्चों, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। कुछ भी नहीं है, सेम डायरेक्शन है। हम 2 प्लेट लेंगे एक्स और वाई, ठीक है बच्चों, 2 प्लेट लेंगे, ठीक है, और वही प्लेट जो अपन अभी बना रहे थे वही प्लेट लेंगे, ठीक सर। चलो, तो यहां पर अपन 2 प्लेट ले लेते हैं बच्चों। सबसे पहले अपन 1 प्लेट ले लेते हैं ऐसा, ठीक, और कॉपी करके एक, ये हमारे पास बच्चों 2 प्लेट हो गया। अब आप सबको पता है कि पहले प्लेट पर जो हम चार्ज देने वाले हैं, जो पहले प्लेट पर बच्चों हम चार्ज देने वाले हैं वो प्लस क्यू का चार्ज देंगे। तो यहां पर पूरा का पूरा प्लस क्यू हो जाएगा। ये जो पहला प्लेट है वो प्लस क्यू हो गया बच्चों, ठीक है, ये प्लस क्यू हो गया। और जो दूसरा प्लेट है इस पे माइनस क्यू चार्ज उत्पन्न हो जाता है। कौन सा चार्ज प्यारे बच्चों, माइनस क्यू चार्ज उत्पन्न हो गया। कौन सा चार्ज उत्पन्न हो गया, माइनस क्यू। अब जो दूसरा प्लेट होता है उसके दूसरे भाग पे प्लस क्यू चार्ज उत्पन्न हुआ है, लेकिन इसका संबंध किससे होता है, इसका संबंध पृथ्वी से होता है, जिससे इसका संपूर्ण आवेश जो धन चार्ज है बच्चों वो कहां चला गया, पृथ्वी पर समाहित हो गया। हमारा प्लेट बच्चों यहां पर देख लो, एक्स और वाई 2 प्लेट हमने लिया है, एक्स और वाई हमने 2 प्लेट ले लिया बच्चों, जिनका क्षेत्रफल, इस प्लेट का क्षेत्रफल a है। दोनों के बीच की दूरी, यहां से यहां तक के बीच की जो दूरी है बच्चों, ये दूरी जो है
वो स्मॉल डी है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है, ठीक है। अब इन दोनों प्लेटों के बीच के प्रवैद्युतांक का माध्यम रख देते हैं, इसके बीच माध्यम है बच्चों, ठीक। थोड़ा अब आगे थोड़ा समझते हैं, अपन इसको ले लेते हैं और ये ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको कुछ ऐसे करेंगे, ये लो भाई, ठीक है। और ओ मिनी गॉड 1 मिनट, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा बच्चों प्लस से माइनस की ओर होती है। कहां से? प्लस से माइनस की ओर होती है, प्लस से माइनस की ओर। नीचे भी ऐसे रहेगा, प्लस से माइनस की ओर। ये हमारा समांतर प्लेट संधारित्र बन चुका है, ठीक है। हमने क्या कहा, एक्स और वाई। भाई ये संधारित्र का सिद्धांत यह है ना कि एक आवेशित होगा और एक अनावेशित होगा। जब आवेशित को हम अनावेशित के पास लाते हैं तो उसकी समीपवर्ती तल पर माइनस आवेश और दूरवर्ती तल पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित होता है। अब ये दूरवर्ती जो दूसरा तल है इसका संबंध पृथ्वी से होता है, इसलिए इसका संपूर्ण आवेश पृथ्वी पर चला जाता है। तो हमने कहा कि जैसे प्लेट एक्स, यहां पर देखो बच्चों, जब प्लेट एक्स पर प्लस क्यू आवेश देते हैं, ठीक है, तो प्रेरण की क्रिया होती है। प्रेरण की क्रिया से जो प्लेट वाई है बच्चों, इसके आंतरिक तल पर माइनस चार्ज और बाह्य तल पर प्लस चार्ज होता है। वाई का संबंध पृथ्वी से होता है, इसलिए जितना भी प्लस क्यू आवेश है इसके पृथ्वी में चला जाता है। तो समांतर प्लेट संधारित्र आपने पढ़ लिया ना, तो इसीलिए मैं दोनों को एक साथ करा रहा हूं ताकि आपको रटना ना पड़े। यदि संधारित्र का सिद्धांत क्लियर हुआ कि हमने दो प्लेट लिया था, एक आवेशित था एक अनावेशित था, आवेशित को अनावेशित के पास लाया तो आवेशित को हमने प्लस चार्ज दिया था, तो अनावेशित में जो पास वाला तल है उस पर माइनस चार्ज और दूरवर्ती तल है वो प्लस चार्ज उत्पन्न हो गया। यही माइनस जो चार्ज है इसके विभव में कम करने की कोशिश करता है, और विभव में कम करने की कोशिश करता है तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। और चूंकि यदि पृथ्वी से कर दिए संबंध, तो जो दूसरा प्लेट है उसका प्लस चार्ज पृथ्वी पर चला गया तो प्लस का प्रभाव खत्म हो जाता है, इसलिए माइनस चार्ज पहले प्लेट पर हावी हो जाता है और विभव में कमी लाता है और धारिता बढ़ जाती है। यही तो संधारित्र का सिद्धांत है। यानी आवेशित चालक को अनावेशित चालक के पास लाते हैं तो अनावेशित चालक के कारण पहले वाले चालक के विभव में कमी आ जाती है। यही संधारित्र का सिद्धांत है। बताओ 1 मिनट में क्लियर हुआ कि नहीं? बाबूजी हुआ कि नहीं बताओ ना यार। विद्युत क्षेत्र का जो हमेशा प्लस से माइनस की ओर होता है, तो यदि किसी को इस डायग्राम से प्रॉब्लम हो तो बताए, बाकी कहानी आगे की ओर चलती है। ठीक है बच्चों, तो हमने जैसे ही दो प्लेट लिया, एक प्लेट पर प्लस चार्ज दिया, तो जो दूसरा प्लेट है इसके समीपवर्ती पास वाले तल पर माइनस चार्ज और दूरवर्ती तल पर प्लस चार्ज आता है। बोले सर प्लस चार्ज क्यों नहीं लिखा आपने? भैया इसका संबंध हमने पृथ्वी से कर दिया है, तो इसको हम क्यों लिखे? क्योंकि जितना भी प्लस चार्ज आएगा ना वो पृथ्वी पर चला जाएगा। ठीक, चलिए जैसे ही इसमें दोनों प्लेटों के बीच चार्ज उत्पन्न हुआ तो यह निष्कर्ष निकला कि इन दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र होगा। और समतल चादर का आप लोगों ने यदि नहीं पढ़ा है तो यहां पर आपको थोड़ा यूज आएगा कि दो समतल चादर उनके बीच तीव्रता कितनी होती है। तीव्रता कितनी होती है यह आपका फार्मूला अभी यहां पे यूज आएगा कि E बराबर होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के होता है कि A। ठीक है बच्चों, सही है, ठीक है, गलत ना होने पाए, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे आप लोग। ये आपका होता है बच्चों समतल चादर। यदि दो चादर है उनके बीच कितनी विद्युत क्षेत्र होगी। तो सबसे पहले मैं एक चीज और मेंशन कर देता हूं। जैसे मान लीजिए ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, तो बाहर किसी प्रकार से कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। बाहर कोई किसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र नहीं होगा क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है बच्चों। इसके विपरीत विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, ध्यान रखना। यहां विद्युत क्षेत्र ही नहीं है, यहां विद्युत क्षेत्र नहीं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां से आएगी? बिल्कुल नहीं होगी। यहां भी विद्युत क्षेत्र नहीं है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं होगी। केवल और केवल प्लेटों के बीच की ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो आप लोग परेशान मत होना बच्चों, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे कि दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है प्यारे बच्चों, दोनों प्लेटों के बीच क्या? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होगा प्यारे बच्चों, मैंने कहा ना सिग्मा। यह सिग्मा क्या है? एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा है, पृष्ठीय आवेश घनत्व जिसे कहते हैं। आगे हम बताएंगे, बिल्कुल आप परेशान मत होना। अभी फिलहाल इतना समझो,
हमें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालनी है, C बराबर होता है Q अपान V। ठीक है, तो ये V का मान निकालना है। V का मान जैसे भी निकल कर आए हमको निकालना है। अब V का मान और तीव्रता का क्या संबंध है, क्या कभी आपने पढ़ा है सर? बिल्कुल पढ़ा है। E बराबर होता है V अपान डी विभव प्रवणता से, क्योंकि E बराबर आपने पढ़ा है माइनस डी भी अपान डी आर। ठीक है, इसी फार्मूला से ये जनरेट हो जाता है बच्चों, इसी फार्मूला से ये जनरेट हो जाता है। ये अब आप लोगों को लगेगा कि सर कहां से कहां बता देते हो, अरे जरूरत पड़ेगा ना भाई। मैंने क्या कहा, देखना, ये समांतर प्लेट है और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालनी है C। क्या निकालनी है बच्चों? C। जब C निकालना है तो Q अपान V की जरूरत पड़ेगी। और V कैसे निकालेंगे? V और तीव्रता में क्या संबंध है? तो E बराबर होता है V अपान डी। ये कहां से आया? ये विभव प्रवणता से आया, माइनस डी भी अपान डी आर। तो यहां पे V का मतलब ये बच्चों डी आर मतलब दूरी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है। चीजें यदि यहां पे क्लियर हुई हो कि ये कहां से आ रहा है, क्यों लगा रहे हो, तो मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं। अब मैं आपको यही बताऊंगा भाई कि आप लोग जो विभव के आधार पर इसके बीच तीव्रता निकालते हो क्यों लिया जाता है, क्योंकि मुझे बच्चों दोनों प्लेटों के बीच धारिता निकालनी है और धारिता के लिए मुझे विभव की आवश्यकता होगी। बिना विभव के चांस नहीं है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यदि मैं कह दूं कि दोनों प्लेटों के बीच भाई बीच में विभव तो होगा नहीं, विभवांतर होगा, तो उसकी परिभाषा आप कैसे दे सकते हो कि यदि दोनों प्लेटों के बीच, यदि दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर भी हो तो क्यों हम यूज कर रहे हैं? क्योंकि अभी हमने आपको बताया था कि भाई हमें भी लेना ही लेना ही, बिना भी के संभव नहीं है। तो आपका हो जाएगा भी अपान डी। इससे प्यारे बच्चों आप लोग भी बराबर निकाल सकते हो E इंटू डी। ठीक है, E का वैल्यू कितना है यहां से पुट कर दो। तो थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर दें तो किसी कोई प्रॉब्लम? सर ज्यादा ही ऊपर हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, है ना, तो ऊपर इसको ना करें। ठीक है, क्योंकि खिसकेगा नहीं, है ना, तो प्लस कर लेते हैं। ठीक है, प्लस कर लेते हैं। देखो बच्चों आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि सर आपका आया भी बराबर आपका आ गया E इंटू डी। ई का मान जब रखेंगे बच्चों तो ई का मान रखेंगे अपना सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के इंटू डी। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना होगा। ये सिग्मा है क्या सर? ये सिग्मा क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व है, चैप्टर 1 में आपने पढ़ा। इसलिए रैखिक आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण सबको मैंने कराया। एक एक टॉपिक हम करा रहे हैं कि किसी को कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इसको अपन ऐसा कह सकते हैं कि सिग्मा बराबर पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो बच्चों यहां पर अपन कहते हैं कि एक समीकरण है। ठीक है, समीकरण था और यहां से हम कह देते हैं कि समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से हमने मान रखा है। ठीक है, ये हो गया। अब इसको अपन समीकरण 2 दे सकते हैं, देना है तो दे सकते हो। अब चूंकि बच्चों चूंकि सिग्मा बराबर होता है एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा, इसे बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या बच्चों? पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों, यहां पे वैल्यू पुट करेंगे सिग्मा का मान, तो भी बराबर हो जाएगा, इसलिए कर लेना, इसलिए बच्चों सिग्मा की जगह Q अपान, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट के ए आ जाएगा बच्चों, ए आ जाएगा नीचे और डी हो जाएगा। और इसको अपन समीकरण 2 दे सकते हैं। ठीक, समीकरण 2 दे दिए। अभी कहानी में ट्विस्ट आएगा, देखना। अब देखो, किंतु संधारित्र की धारिता, किंतु संधारित्र की जो धारिता है ना बच्चों, E बराबर Q अपान भी होता है। तो भी का मान रख देंगे समीकरण 2 से, किसका मान रखने पर? भी का मान रखने पर।
मान रखने पर। ठीक, अब ये सारा चीज नोट्स में भी बढ़िया मेंशन रहता है। यदि किसी बच्चे ने नोट्स नहीं लिया है तो शिव कोचिंग क्लासेस का नोट्स भी ले लें। मात्र 100 रुपए लगता है बच्चों, यदि किसी बच्चे को नोट्स चाहिए तो, है ना। शिव सर का सपोर्ट करना है, शिव सर का नोट्स लेना है तो मात्र 100 रुपए चार्ज। कॉन्टेक्ट नंबर दे देता हूं 9685299149। ठीक है, 9685299149। बड़े प्यार से आप लोग बताओ यहां तक किसी प्रॉब्लम। चलो भाई वैल्यू पुट कर देते हैं, भी का मान पुट करो सर। चलो तो अपना कितना हो जाएगा, भी का मान पुट करेंगे तो ये सी बराबर हो जाएगा, सी बराबर हो जाएगा क्यू डिवाइड बाय भी का पूरा पूरा वैल्यू, क्यू इंटू डी अपान एप्सिलॉन नॉट के ए। ठीक है बच्चों, क्यू से क्यू कट जाएगा, जो हर का हर होता है पूरा का पूरा ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के इंटू ए अपान डी। ठीक है, मतलब C बराबर आपका आ चुका है एप्सिलॉन नॉट के ए, या आप ए के कर सकते हो या के ए कर सकते हो। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बचा नीचे कितना बच्चों, डी। हो कितना मजेदार आ गया कहानी। वाह यार, यही समांतर प्लेट संधारित्र का व्यंजक है। ठीक है, यदि प्लेटों के बीच का माध्यम वायु या निर्वात हो, यदि प्यारे बच्चों प्लेटों के बीच का माध्यम वायु या निर्वात हो, ठीक, तो नीचे लिखेंगे आगे, यदि प्लेटों के बीच का माध्यम कैसा हो बच्चों, वायु या निर्वात हो, वायु या निर्वात हो तो के बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको अपन समीकरण 3 दे सकते हैं। समीकरण 3 से के का मान 1 जब रखेंगे ना प्यारे बच्चों, तो आपका वैल्यू इतना आ जाएगा, C बराबर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी। जी हाँ, ये आपका आंसर आ चुका है ना। बाकी आप लोग बताओ भाई, आप लोग बताओ इसमें किसी कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो। बाकी तो कहानी ना अभी मजा आएगा, थोड़ा सा हम आपको समझाएंगे तो, है ना। कैसे समझाएंगे, निर्भरता की बात करेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव यहां पे लाख बार पूछा गया है। निर्भरता, मैं इसका ज्यादा हिंदी नहीं लिखूंगा, सारा चीज नोट्स में मेंशन है, इसलिए कहता हूं बच्चों नोट्स आप लोगों को थोड़ा सा ले लेना चाहिए, ताकि कुछ चीजें यहां पे कम समय में हो सके और नोट्स की मदद से आप लोग भी पढ़ाई कर सको। ठीक है, यहां से मैं सीधा सीधा यदि कह दूं कि भाई समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या कहता है, C बराबर बच्चों एप्सिलॉन नॉट के ए अपान डी। तो यहां पे 3 चीज मुख्य रूप से निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। देखना, पहला जो बच्चों, यदि C का मान देखें वो क्षेत्रफल के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या आप ऐसा करो कि सर पहले ऊपर से लेकर चलो तो सबसे बढ़िया रहेगा। ठीक है, ये तो एप्सिलॉन नॉट है, इसका मान फिक्स है, इसका मान फिक्स है बच्चों। तो पहला जो नंबर है वो C समानुपाती होता है प्लेटों के क्षेत्रफल पर। क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो धारिता बढ़ जाएगी। यदि कोई माध्यम रखेंगे बच्चों तो माध्यम के k गुना होगा, माध्यम का परावैद्युतांक जितना होगा उतना धारिता हो जाएगा। और प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो संधारित्र की धारिता घट जाएगी। ये एक व्युत्क्रम है। उल्टा मतलब नीचे वाला देखो ना, डी उल्टा कहलाता है बच्चों। डी का मान बढ़ाएंगे तो सी का मान घटेगा, और यदि के का मान बढ़ाएंगे तो सी का मान बढ़ेगा, ए का मान बढ़ाएंगे तो सी का मान बढ़ेगा। ये 3 चीज से कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि संधारित्र की धारिता बढ़ाना है तो प्लेटों के बीच की दूरी क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। यदि प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दें, यहां पे देखो, यदि प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दें बच्चों, ये प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दें, प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे, वाह कहां चला गया, प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दें तो धारिता कम हो जाएगा।
यदि इनका क्षेत्रफल बढ़ा दें, क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, क्षेत्रफल मतलब बच्चों ये पूरा थोड़ा मोटा चौड़ा कर दो तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो जब क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो धारिता बढ़ जाएगी। बीच का माध्यम के गुना होगा, जैसा भी माध्यम रहेगा उस आधार पर इसकी धारिता निकल कर आएगी। तो ये हमने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पढ़ ली बच्चों। इसके अलावा इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी बनेंगे हम आपको ऐसे बीच बीच में कराते रहेंगे, बिल्कुल परेशान ना होना, है ना। इससे अंकित क्वेश्चन भी बनता है। निर्भरता आप लोग तीनों चीज देख लिए, है ना, तो चीजें क्लियर हो गई होगी। और यही क्लास चाहता तो 1-1.5 घंटे लगा देता, धीरे 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 धीरे, है ना, लेकिन चीजें क्लियर हो गई होगी। और आपका प्यार सपोर्ट बना रहे, इसीलिए बच्चों कहता हूं आप यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने 1 से 2 दोस्तों को शेयर कर दें, उतना ही काफी है। आप लोगों का अटेंडेंस क्या बताता है कि भाई थम्स अप करके जो बच्चा जाता है तो ऐसा लगता है कि इस बच्चे ने पढ़ के गया। इतने बच्चे हमारे कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को थम्स अप जरूर करें। ओके बच्चों, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।